अब तक आप सभी तक ये खबर तो पहुंची गई होगी कि हम चांद पर लैंड कर चुके हैं। जी हाँ, इंडिया चांद पर लैंड कर चुका है। क्योंकि ये कामयाबी इसरो के साथ साथ पूरे देश की है और हमने इस सभी को सेलिब्रेट भी किया। हमारे पास बहुत सारी तस्वीरें ऐसी आई जिसमें हम देख सकते हैं कि चाहे वो एक्टर्स हो, चाहे वो सेलिब्रिटीज हो, चाहे वो क्रिकेटर्स हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, सबने इस चीज को सेलिब्रेट किया। लेकिन फिर आप सभी को अगर याद हो तो एक ये तस्वीर भी निकल कर आई थी 4 साल पहले। अब ये मोमेंट के बीच में इसरो में क्या हुआ, क्या गलती इसरो ने पिछली बार की थी जिसकी वजह से क्रैश लैंडिंग कर गया था, और क्या सुधार इस बार किया जिस वजह से हम सॉफ्ट लैंडिंग करने में सक्सेसफुल रहे, आज उसी के बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे उस टीम के बारे में जिसकी देखरेख में चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग कराई गई है। उसी के साथ हम समझेंगे कि लैंडिंग के प्रोसीजर क्या क्या थे। तो आज वीडियो में काफी कुछ रहने वाला है, तो इसी के साथ हम वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम किसी भी बात के बारे में बात करें उससे पहले हम जानेंगे उस टीम के बारे में जिनकी देखरेख में चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली प्लान किया गया और फिर एग्जीक्यूट भी कर दिया गया। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है मिस्टर एस सोमनाथ जी का, जो इसरो के चेयरमैन भी हैं, और इसके साथ साथ इन्हीं की देखरेख में इसरो के अगले मिशन जैसे गगनयान और आदित्य L1 भी होने वाले हैं। इनके एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो इससे पहले ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। हमारी लिस्ट में अगला नाम आता है मिस्टर पी वीरामुथुवल जी का, जो चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। आईआईटी मद्रास से पढ़ाई करने के बाद इन्होंने स्पेस एजेंसी को ज्वाइन किया। चंद्रयान 2 के फेलियर के बाद इनको चंद्रयान 3 की जिम्मेदारी दी गई, जिसको इन्होंने बहुत अच्छे से संभाला। इनके एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो एक्सपीरियंस में इससे पहले ये इसरो के हेड ऑफिस के ही स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम ऑफिस के डेप्यूटी डायरेक्टर भी रह चुके हैं। इसमें अगला नाम आता है मिस्टर एन उन्नीकृष्णन जी का, जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर यानी वीएसएससी के डायरेक्टर हैं। और वीएसएससी का काम था जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 को डेवलप करना, यानी कि जो लॉन्चिंग के वक्त आप जिस रॉकेट को उड़ते हुए देख रहे थे उसी रॉकेट का नाम था GSLV मार्क 3। हमारी लिस्ट में अगला नाम आता है मिस्टर मोहना कुमार जी का, जो मिशन डायरेक्टर की तरह इस मिशन में लगे हुए थे। ये भी वीएसएससी के ही एक सीनियर साइंटिस्ट है जिनका मेन काम था LVM-3 की सक्सेसफुली लॉन्चिंग कराना। अगला नाम आता है मिस्टर एम शंकरन जी का, जो UR राव सैटेलाइट सेंटर के डायरेक्टर हैं। इनकी जिम्मेदारी थी उन सभी सैटेलाइट्स को डेवलप करना जिसके थ्रू कम्युनिकेशन, नेविगेशन, रिमोट सेंसिंग, वेदर फोरकास्टिंग एंड प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन को किया जा सके। इस लिस्ट में अगला नाम आता है मिस्टर ए राजा राजन जी का, जो लॉन्च ऑथराइजेशन बोर्ड के चीफ हैं। इनका मेन काम था लॉन्चिंग से पहले सारे कॉम्प्लेक्स एस्पेक्ट्स को चेक करना और लॉन्चिंग के लिए गो अहेड देना। इसके बाद वो सभी साइंटिस्ट जिन्होंने मिशन में काम किया वो हमारी इस लिस्ट का हिस्सा है। इन सभी का नाम लेना इसलिए जरूरी था क्योंकि हम सभी सिर्फ सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस को जानने वाले लोग हैं, इसीलिए मैंने एक एक करके उन सभी लोगों का नाम बताया जिनकी देखरेख में चंद्रयान 3 की सक्सेसफुली लॉन्चिंग और फिर सक्सेसफुली लैंडिंग कराई गई। तो अब हम जानेंगे उन सभी पार्ट्स के बारे में जो चंद्रयान 3 में यूज किए गए थे। तो लॉन्चिंग के वक्त अगर हम इसको देखें तो ये इस तरीके की बॉडी के साथ रखा गया था, जिसको मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये GSLV था। इसके दोनों साइड में अगर हम देखें तो इसमें पावर मोटर्स लगी हुई थी, जिनका मेन काम था कि लॉन्चिंग के वक्त इसको पावर देना और ऊपर की तरफ लेकर जाना। इसके अंदर की अगर बात करें तो इसके अंदर 2 पार्ट्स रखे गए थे, एक प्रोपल्शन मॉड्यूल, दूसरा लैंडर मॉड्यूल। तो अगर हम एक बार डेट बाय डेट अगर इसकी बात करें तो 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान को लॉन्च किया जाता है, जिसके बाद इसकी पावर मोटर्स इससे अलग हो जाती हैं और ये अर्थ के ऑर्बिट के 5 चक्कर लगाता है। 5 अगस्त 2023 को चंद्रयान अर्थ के ऑर्बिट से एक बूस्ट के साथ ल्यूनर ऑर्बिट में एंटर कर जाता है, और इसके बाद जो इसका इंटीग्रेटेड मॉड्यूल था उसने ल्यूनर ऑर्बिट के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। फिर डेट आती है 17 अगस्त 2023, जिस दिन लैंडर मॉड्यूल ने प्रोपल्शन मॉड्यूल को अलग कर दिया और वो चंद्रमा की तरफ प्रवेश कर जाता है। इसके बाद 18 अगस्त को डीबूस्टिंग स्टार्ट होती है। अब सवाल उठता है कि ये डीबूस्टिंग क्या है। तो जब लैंडर की स्पीड को ऑर्बिटल स्पीड से कम करना पड़ता है उसी को डीबूस्टिंग कहते हैं। जब लैंडर से चांद का नियरेस्ट पॉइंट, जिसको पेरिलियन बोलते हैं, वो 30 किलोमीटर रह जाए
और वहीं फार्देस्ट पॉइंट जिसको एपोन्यून बोलते हैं वो 100 किलोमीटर रह जाए, वहां से हम डीबूस्टिंग को स्टार्ट करते हैं। इसके बाद सेकंड डीबूस्टिंग 20 अगस्त को होती है, जिसके बाद सबको इंतजार था 23 अगस्त का, जिस दिन चांद पर हम लैंड करने वाले थे। अब हम आते हैं उस पॉइंट पर जिसकी बात हमने वीडियो की शुरुआत में की थी। पिछली बार जब हमने चंद्रयान लॉन्च किया था तब की गलती वर्सेस इस बार की तैयारी। तो आज तक इसरो ने ऐसी कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी है जिसकी वजह से हम ये कह सकें कि पिछली बार की लैंडिंग क्रैश लैंडिंग क्यों कर गई। लेकिन कुछ अंदाजों के हिसाब से ये अनुमान लगाया जाता है कि हो सकता है कि जिस पॉइंट पर हम लैंड करने वाले थे वहां कोई पहाड़ी आ गई हो, या फिर कोई एक ऐसी चीज हो, कोई खाई हो, या फिर कोई ऑब्स्टिकल हो जिसकी वजह से वो लैंडिंग एक क्रैश लैंडिंग कर गई। तो इस बार ऐसे चैलेंजेस को टैकल करने के लिए इसरो ने क्या प्रिपरेशन की थी, एक बार वो जान लेते हैं। तो लैंडिंग प्रोसेस को 4 हिस्सों में बांटा गया। अगर आप इसकी लाइव कवरेज देख रहे थे तो आपने ये सभी नाम सुने भी होंगे। तो पहला हिस्सा था रफ ब्रेकिंग फेज, जिसमें लैंडर सरफेस से 750 किलोमीटर ऊपर होगा और इसकी स्पीड 1.6 किलोमीटर पर सेकंड होगी। ये फेज 690 सेकंड तक चलता और इसके बाद इसकी वर्टिकल स्पीड 61 मीटर पर सेकंड कर दी गई थी। फिर दूसरा फेज आया जिसका नाम था ऑल्टीट्यूड होल्ड फेज, जिसमें विक्रम लैंडर को सरफेस की फोटो क्लिक करनी थी और पहले से मौजूद डेटा के साथ उसको कंपेयर करना था। यह फेज टोटल 10 सेकंड का था, जिसके बाद लैंडर की हॉरिजॉन्टल स्पीड 336 मीटर पर सेकंड और वर्टिकल स्पीड 59 मीटर पर सेकंड कर दी गई। इसके बाद शुरू हुआ फाइन ब्रेकिंग फेज, जिसमें स्पीड को 0 कर दिया गया और लैंडर की पोजीशन पूरी तरीके से वर्टिकल कर दी गई। जैसा आप इस इमेज में देख सकते हैं कि इस फेज से पहले लैंडर की पोजीशन किस तरीके से थी और इस फेज के वक्त लैंडर की पोजीशन को किस तरीके से पूरा वर्टिकल कर दिया गया। इसकी हाइट इस टाइम 800 मीटर से 1300 मीटर थी। यहां इसके सेंसर स्टार्ट किए गए और फिर फोटोज क्लिक करके फिर से एनालाइज किया गया कि लैंडिंग अब सेफ है या नहीं। जिसके बाद आया टर्मिनल डिसेंट फेज, जिसमें लैंडर 150 मीटर की हाइट तक पहुंच गया और इसमें मौजूद हैजार्ड डिटेक्शन कैमरा ने फोटो ली और फिर से चेक किया कि अब कोई ऑब्स्टिकल तो नहीं है जिसकी वजह से लैंडिंग में प्रॉब्लम आए। लेकिन इसरो की तैयारी के हिसाब से अगर यहां लैंडिंग में दिक्कत होती तो लैंडर को 150 मीटर हॉरिजॉन्टल चलाकर फिर से फोटो ली जाती। अगर फिर से दिक्कत होती फिर से 150 मीटर हॉरिजॉन्टल चला के फिर से फोटो ली जाती और अगर तीसरी बार भी कोई दिक्कत डिटेक्ट की जाती तो लैंडिंग को 27 अगस्त तक पोस्टपोन कर दिया जाता। तभी आपने बीच में कुछ खबरें सुनी होंगी कि क्या लैंडर 27 अगस्त को लैंड करेगा, वो यही बात थी। खैर ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो हम इसके बारे में अब ज्यादा बातें करेंगे भी नहीं। उसके बाद 73 सेकंड विक्रम लैंडर ने ली और 73 सेकंड के बाद विक्रम लैंडर चांद पर सॉफ्ट लैंड कर गया और हम सभी ने यह होते हुए लाइव देखा। अब खबर आ गई कि हमारा रोवर भी बाहर आ चुका है और हमारे पास चंद्रमा की नई नई इमेजेस रोज आती जा रही हैं। तो ये थी पूरी डिटेल चंद्रयान 3 की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको कौन सा पार्ट पसंद आया। अगर आपको ऐसी वीडियोस आगे भी देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं आपको किस तरीके की वीडियोस और देखनी है, आप टॉपिक्स बताएं। हम जल्दी मिलेंगे हिस्ट्री का क्रॉसओवर सीरीज में फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।